हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मतलब फर्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जनरल टर्म्स डिस्कस किए थे और उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि भाई ये जो चैप्टर है ये दो टॉपिक्स में ख़त्म होगा, जिसमें ये जो दो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पहले कराता हूं क्योंकि कुछ टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होते हैं वो यहां से क्लियर होते हैं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और ये बताया था ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाता है और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस चलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। देखो भाई NaCl दो टाइप का हो सकता है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्टन NaCl एंड सेकेंड वन इज एक्वस NaCl। मतलब ये दो टाइप में हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताएंगे, फर्स्ट मोल्टन NaCl एंड सेकेंड NaCl एक्वस। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब फ्यूज्ड NaCl, मतलब आपने इस टेम्परेचर पर रखा कि NaCl बिकम मेल्ट। तो जब ये मेल्ट होगा तो NaCl के जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे Na प्लस एंड Cl माइनस में, और आपने ये मोल्टन NaCl लिया सेल के अंदर और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू द इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फाइन। तो NaCl में Na पॉजिटिव आयन है, मतलब कैटायन है, एंड Cl इज एनायन। तो आप सबको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है इट अट्रैक्ट्स टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव चार्ज आयन अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर आएगा तो क्या होने वाला है, उसमें सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर पहुंचा, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है मतलब दिस इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रॉन रिच, और जैसे ही सोडियम आयन जाएगा तो इट गेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अभी मैं कैथोड और एनोड नहीं बोल रहा हूं। तो ये जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉलिड एंड दैट सोडियम डिपॉजिट ऑन दैट इलेक्ट्रोड। आपने यहां पे देखा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। इट मींस यहां पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन चल रही है, दैट्स व्हाई दिस इज द कैथोड। तो ये कैथोड है, तो इट मींस एट कैथोड पर कौन सी रिएक्शन चल रही है, कैथोड पर सोडियम रिड्यूस हो रहा है एंड डिपॉजिट ऑन सेम इलेक्ट्रोड। फाइन, तो यहां पर सोडियम कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा
और अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, ये जो क्लोराइड आयन है इट माइग्रेट टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और जैसे ही एनायन कहां पर पहुंचेंगे? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे, तो इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। इट मींस फ्रॉम एनोड क्लोरीन गैस इवोल्व होगी। तो एनोड से क्लोरीन गैस लिबरेट्स होगी और कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। फाइन। लेकिन अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। तो एक्वस NaCl में आपने NaCl सॉलिड लिया, NaCl के क्रिस्टल लिए, पानी में इसको डिसोल्व कर दिया। तो जैसे ही पानी में डिसोल्व करोगे तो इन वाटर इट डिसोसिएट Na प्लस Cl माइनस एक्वस। लेकिन आपको पता है वाटर भी डिसोसिएट रहता है, और वाटर डिसोसिएट होगा एंड गिव H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। देखो बच्चों, आपको 11th क्लास में बताया गया था कि H प्लस इज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। फाइन। क्यों? क्योंकि H प्लस इज द प्रोटोन एंड इट हैव वेरी स्मॉल साइज एंड ए लार्ज चार्ज। इट मींस इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और इतनी चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म इन वाटर, सो इट एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन, एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। लेकिन हम H प्लस एक्वस अगर लिख रहे हैं तो इट मींस दैट इज द हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मतलब H प्लस एक्वस लिखे या H3O पॉजिटिव लिखे, बोथ आर द सेम थिंग। फाइन। तो यहां पर हमारे पास दो कैटायन हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं, और दो एनायन हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब समस्या यह है कि इनमें से कौन सा आयन, Na प्लस आयन या H प्लस आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, या क्लोराइड और OH में से कौन से एनायन जाके ऑक्सीडाइज होगा फ्रॉम एनोड। तो यह डिपेंड करता है इनके रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पर। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी मोवेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी मोवेबिलिटी ज्यादा होगी वो ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या चल रहा है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के लिए आपके पास दो आयन है। कौन कौन से? एक क्लोराइड आयन एंड सेकंड वन इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर जो हैलोजन आयन है, मतलब हैलाइड्स आयन है, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, इनका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होता। ठीक है, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। इसीलिए ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, it will oxidized on एनोड। एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है? क्लोराइड आयन। हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और इन अदर हैंड अगर हैलोजन नहीं है तो बिसाइड द हैलोजन हमेशा पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? OH नेगेटिव आयन का। तो यहां पर
जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है? क्लोराइड का। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और क्लोराइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और यहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो क्लोरीन गैस लिबरेट फ्रॉम एनोड, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। जैसे यहां पे मोल्टन NaCl में क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी, यहां से भी क्लोरीन गैस ही लिबरेट होगी। लेकिन कैथोड पे कौन सी रिएक्शन चलेगी? ये तो एनोड की बताया कि यहां से क्लोरीन गैस Cl2 गैस लिबरेट्स फ्रॉम एनोड। एनोड से क्लोरीन गैस लिबरेट होने वाली है। लेकिन कैथोड पे क्या होगा? क्योंकि कैथोड पर भी 2 आयंस जाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कौन सा जाएगा, कौन सा रिड्यूस होगा जाके, वो भी उसके रिड्यूसिंग पोटेंशियल पर ही डिपेंड करता है। तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का, एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम का रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा है। इट मींस हाइड्रोजन हैव मोर और ग्रेटर मोबिलिटी देन द सोडियम। तो यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, और हाइड्रोजन रिड्यूस होके क्या बनाएगा? एट कैथोड, कैथोड पर क्या होने वाला है? हाइड्रोजन H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट होगी। तो फ्रॉम द कैथोड हाइड्रोजन गैस लिबरेट। और ये हाइड्रोजन ही क्यों? यहां पे सोडियम क्यों नहीं गया? जिसका रीजन क्या है? ओवर पोटेंशियल ऑफ H+। सेम ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ H+, that's why it is reduced and liberate hydrogen gas। तो H2 गैस liberate from कैथोड। तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये तो था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, और अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 and concentrated H2SO4। हाँ, तो अब हम H2SO4, तो H2SO4 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? एक सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, बोले तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सेकेंड इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस। एक्वस बोले तो एक्वस मतलब जिसके अंदर वाटर कंटेंट है, मतलब, और जिसमें आप पानी मिला दोगे एसिड में तो वो कैसा होने वाला है? डाइल्यूट। तो यहां पर अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब कैसे मिलेंगे देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपका डाइल्यूट होगा तो इट डिसोसिएट इन 2H+ आयन एंड सल्फेट आयन, एंड वाटर आल्सो इन डिसोसिएशन फॉर्म H+ एंड OH नेगेटिव। अगर हम देखें भाई, यहां पर दोनों ही हाइड्रोजन आयन है, तो इनमें तो कोई पंगा ही नहीं है क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है। तो कैटायंस सेम है, एक ही कैटायन है, लेकिन एनायंस आर 2 टाइप्स, सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर कैथोड पर जो रिड्यूस होने वाले हैं वो तो हाइड्रोजन आयन ही है, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाइड्रोजन आयन कैथोड पर जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो यहां से कैथोड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। फाइन। और एनोड पर फिर से वही पंगा है। यहां पे 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक राहुल गांधी और एक मोदी जी। तो यहां पर कौन सा इलेक्शन जीतेगा? तो सेम वे में यहां पर भी यही बात डिपेंड करता है कि पावरफुल कौन है। जैसे मोदी जी पावरफुल है तो 2 बार से आ ही रहे हैं, तो यहां पर भी पावरफुल कौन है?
सल्फेट आयन कि हाइड्रोक्साइड आयन? तो यहां पर ओवर पोटेंशियल किसका है? हाइड्रोक्साइड आयन का। तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। तो इसीलिए ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव एक्वस ये इसकी मूवेबिलिटी ज्यादा होगी और ये एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होगा तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा? 2OH नेगेटिव। देखो भाई यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस केस में अगर हम देखें हो क्या रहा है, देखो भाई ये HOH नेगेटिव, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और H की +1। तो इसीलिए ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? -1, -2 +1, तो बचा कितना? -1। इसीलिए OH पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा H2O तो यहां पर भी +1 है और ये -2 है। मतलब ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की चेंज हो रही है ना ही ऑक्सीजन की चेंज हो रही है। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, लेकिन यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है इनमें से एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। कैसे? O2 नेगेटिव और ये कन्वर्ट होता है हाफ O2, मतलब आधा मोल डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो इसका मतलब दैट इज द ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, -2 से 0 हो रही है। तो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट राइज कर रही है। तो दैट्स व्हाई दैट इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज एनोड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें 2OH नेगेटिव H2O बनाया और आधा मोल डाई ऑक्सीजन यहां से लिबरेट होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। फाइन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है फ्रॉम कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है फ्रॉम एनोड। अब देखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसे इलेक्ट्रोलाइज होता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिसोसिएट कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसोसिएट होता है 2H प्लस एंड सल्फेट आयन में। तो कैथोड पर सेम एक्वस एंड H2SO4 की तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर OH नेगेटिव नहीं है आयन, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। तो दैट्स व्हाई सल्फेट आयन कहां पे जाएंगे? एनोड पे जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है, यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज एज इट इज बना रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, क्योंकि कितने मोल लिए हमने सल्फेट आयन? 2। और इससे क्या बना? पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। अब देखो भाई ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन क्यों? आपने पी ब्लॉक में सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में एक पढ़ा था पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसी का ये आयन है एनायन, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक्चुअल होता क्या है, यहां पर ये पर ऑक्सो टर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं? जिसका रीजन है इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड का प्रेजेंट होना। कैसे पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है? ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो डबल बॉन्ड हो, तो यहां पे 2 ऑक्सो ग्रुप्स होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक O सिंगल O और इन पर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो और इनके बीच में एक बॉन्ड होता है। आप सबको पता है, क्या पता है? कि जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड, पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो इसमें एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इस आयन को क्या बोलेंगे? पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। फाइन। अगर यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको एक H दे दो,
तो अगर H लगा दोगे तब क्या बन जाएगा, ये पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर आप यहां से ये H हटा देंगे तो ये बन जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। फाइन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाते हैं, और ये सेम इलेक्ट्रोलाइसिस आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे तो ये कोविड के चलते हुए अभी सिलेबस 11th के सिलेबस से भी डिलीटेड है, लेकिन 11th की बुक में, एनसीईआरटी बुक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का एक मेथड है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो परऑक्सो डाइसल्फेट आयन मिलता है, जिसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिससे हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर हो, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर हो, तब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हां, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम दो टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि दो नोबल मेटल्स होती हैं, एक गोल्ड और एक प्लैटिनम। तो दोनों के दोनों मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमने जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो दीज आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां पर रिएक्शंस कौन सी चलने वाली है? अब क्योंकि ये एक्वस सिल्वर नाइट्रेट है तो वाटर भी होगा, और वाटर डिसोसिएट होके H+ एंड OH सिमिलरली लाइक द डाइल्यूट H2O4। तो यहां पर AgNO3 डिसोसिएट होगा Ag+ एंड NO3 नेगेटिव। तो कैथोड पर यहां पे H+ या Ag+ में से कौन सा आयन जाके रिड्यूस होने वाला है, जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है? तो हम देखें तो सिल्वर का रिड्यूसिंग पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। अभी इससे पहले वाले केस में, सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में हमने बताया था कि भाई NaCl वाले केस में बताया था कि H+ का रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम। यहां पर सिल्वर का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर हम थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए एक चीज को याद रख सकते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम है उनका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे उनका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब दे रिड्यूस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। और जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उस केस में हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है और हाइड्रोजन बिकम रिड्यूस एंड गिव द हाइड्रोजन गैस। फाइन। तो सिल्वर के केस में सिल्वर रिड्यूस होगा, कैथोड पर जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और नेगेटिव चार्ज होने के पास उसके पास रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही सिल्वर आयन कैथोड पे पहुंचेगा, कैथोड उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, और ये सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होके सिल्वर उसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। फाइन। तो सेम वे में एनोड पर भी यहां पर भी दो आयन है। कौन कौन से? OH नेगेटिव आयन एंड नाइट्रेट। तो इनमें ओवर पोटेंशियल किसका होता है? OH नेगेटिव आयन का। और ये यहां पर भी रिमेंबरिंग के लिए हम याद रख सकते हैं कि भाई हेलोजेंस का रिड्यूसिंग पोटेंशियल OH से ज्यादा होता है। इन ऑल मेन केसेस OH का ज्यादा होता है। जैसे नाइट्रेट से
नाइट्रेट के केस में OH का ज्यादा होगा, सल्फेट के केस में भी OH का ज्यादा था। तो OH नेगेटिव आयन जो एक्वस आयन है वो एनोड पर माइग्रेट करेंगे और वहां पर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेंगे, जैसे कि हमने आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बताया था। लेकिन अगर हम यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करते, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ना यूज करके हमने यूज किया सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये सिल्वर सॉलिड के बने हुए इलेक्ट्रोड है, तो और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलाइट, देन जब हम किसी मेटल की रोड को उसी मेटल के सोल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दैट बिकम एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहां पे सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप ले रहे हो तो इट मींस इट एक्ट एज ए एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहां पर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो अब एक्टिव हो गया, इट मींस दिस इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सेल रिएक्शन है उसमें ये सिल्वर इलेक्ट्रोड टेक पार्ट करेगा। कैसे करेगा? ये जो सिल्वर है फ्रॉम द एनोड, यहां से सिल्वर का एटम, जो सिल्वर एटम है इट ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज किस में होगा? Ag प्लस एक्वस आयन में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर सिल्वर जो मेटल है, सिल्वर सॉलिड, दैट इज ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इनटू Ag प्लस एक्वस। तो यहां से ये एटम इलेक्ट्रोलाइट में Ag प्लस की फॉर्म में आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया वो इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। फाइन। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंटिन्यू ऑक्सीडाइज होता रहेगा और इसका साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। मतलब दैट सिल्वर कंटिन्यूअसली डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और जब कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होगा तो इसका साइज रिड्यूस होता चला जाएगा। फाइन। और कैथोड पे क्या रिएक्शन चलेगी? कैथोड पर जो ये सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड से आया ये माइग्रेट करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होके इस इलेक्ट्रोड पर ही डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इट डिपॉजिट ऑन कैथोड। तो इस तरीके से एनोड से मेटल डिसॉल्व होएगी और ऑक्सीडाइज होके एंड रिड्यूस होने के बाद इट डिपॉजिट ऑन कैथोड। इस तरीके से क्या होने वाला है? एनोड का साइज डिक्रीज होता जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा एंड कैथोड का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी दो एप्लीकेशंस है, दो मेन एप्लीकेशंस हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस की। हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस को एक तो यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम एक मेटल पर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करते हैं, एक थिन लेयर को कोट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सपोज करो हमें गोल्ड की प्लेटिंग करनी है किसी दूसरी मेटल पर, हमें सिल्वर पर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है। तो हम गोल्ड का लेंगे एनोड, गोल्ड का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे ओरिक क्लोराइड, हमने क्या लिया? AuCl3 का एक्वस सॉल्यूशन, ओरिक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे और इसमें ये जो सिल्वर, जिस मेटल पर हमें प्लेटिंग करनी है, सपोज करो सिल्वर पर करनी है, तो सिल्वर की जो भी आर्टिकल होगा उसका लेंगे हम कैथोड। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो गोल्ड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता चला जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट से रिड्यूस होने के बाद किस पे डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पर। तो कैथोड पर जो भी आपका जो भी आर्टिकल है उस पर एक थिन लेयर आती चली जाएगी गोल्ड की, और ये लेयर उतनी ही थिक होती जाएगी जितनी देर तक आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। मतलब जितने परलोंग अगर आप क्या करते रहेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते रहेंगे, तो उस पर उतनी ही उसके ऊपर थिक लेयर आती चली जाएगी गोल्ड की। फाइन। एक फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम क्या करते हैं? सेकंड एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मेटल को रिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? जो इंप्योर मेटल है
इम्प्योर मेटल को हम लेंगे एनोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, और प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप को क्या बनाएंगे, कैथोड। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से प्योर मेटल ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगी, और इलेक्ट्रोलाइट से ऑक्सीडेशन के थ्रू यहां पर प्योर मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो यहां से प्योर मेटल ऑक्सीडाइज होगी और रिड्यूस होके कैथोड पे डिपॉजिट होती चली जाएगी, और इस तरीके से ये सारी प्योर मेटल यहां से डिसॉल्व होके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, और जो इंप्योरिटी होंगी वो यहां पर मड की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से वी कैन use this type of electrolyte in two main applications. First is electroplating and second is electrorefining. ठीक है, तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या होंगे, मतलब कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है। तो ये बहुत सारे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस आपसे डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सेल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, और इसके दूसरे आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।